सभी को एक नए गांव का दृश्य दिखाते हैं। ये नेपाल के बॉर्डर का पास का गांव है जो भारत का है। और देखिए ये जंगलों में बना हुआ है। एक घर यहाँ तो दूसरा घर वहाँ, मतलब एक घर से दूसरे घर की थोड़ी दूरी है। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। कुछ कुछ घरों के, जैसे किसी गांव में 10 घर, किसी गांव में 15 घर, मतलब इस टाइप में गांव घर हैं। एक मजरा का मजरा है। अब यहाँ से हम निकलते हैं और जंगल के रास्ते नेपाल बॉर्डर पे चलते हैं। ये बॉर्डर पे जाने का कच्चा और पगडंडियों का रास्ता है। इस पगडंडियों के रास्ते से ही हम लोग बॉर्डर को चलेंगे। वहाँ एसएसबी से मिलेंगे और देखेंगे एसएसबी जो वहाँ रहती है। सोचिए वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। एसएसबी वहाँ कैसे सर्वाइव करती है और हम सब के लिए वहाँ पड़ी रहती है। वहाँ पर मैंने खुद देखा था एसएसबी का कोई नेटवर्किंग नहीं, कुछ भी नहीं। घर पे फ़ोन करना है तो कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ नेटवर्क सुविधा ही नहीं है। और वहाँ से थोड़ा सा नेपाल के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे नेपाल का दृश्य। चलते हैं। ये नेपाल की पुलिस फोर्स है जो अभी पास से निकली है जंगल के रास्ते। अभी हम लोग पहुंच गए हैं भारत नेपाल सीमा पर। ये एक नदी है जिसमें नेपाल से आता हुआ पानी है। कितना सुंदर दृश्य है। सलमान भैया आगे जा रहे हैं। अभी हम लोग नेपाल के अंदर आ चुके हैं। ये जो मकान दिख रहे हैं वो नेपाल का है। और ये जो डॉग चल रहा है वो इंडिया में है। ये नदी का दृश्य है, सामने पहाड़ नेपाल के हैं। कितना खूबसूरत सीन है। और यहाँ पर एसएसबी कैंप भी है जहाँ एसएसबी के लोग रहते हैं। बॉर्डर सीमा पर जो भारत नेपाल सीमा है वहाँ कोई बीएसएफ या सीआरपीएफ नहीं लगी है, एसएसबी ही लगी हुई है। और एसएसबी का कैंप है। सबसे दुखद घटना है कि यहाँ नेटवर्किंग की कोई सुविधा नहीं है। कोई नेटवर्क यहाँ रहता ही नहीं है। बिना नेटवर्क के ये बना हुआ है एसएसबी का कैंप। बिना नेटवर्क के ही यहाँ एसएसबी के जवान फुल टाइम रहते हैं। एक लंबे समय के बाद यहाँ से वो चाहें तो घर को फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एसएसबी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। सोचिए आप एक दिन बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। लोगों को हमेशा बिना फ़ोन के रहना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ से फिर वापस निकल चुके हैं जंगल से होते हुए। अभी हम लोग घर चलेंगे एक गांव अनंतपुरा। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने का जो रास्ता है ये वो गांव है जहाँ से जाने का रास्ता देखिए नदी से है, होकर है। आप यहाँ से जाएंगे, ये नदी है। इस नदी से होकर आपको अगर उस गांव में जाना है या तो फिर आप 10 किलोमीटर घूम के आइए, या फिर आपको देखिए सामने लगभग 100 मीटर की 200 मीटर की दूरी है। इस 200 मीटर की दूरी को या तो आप नदी में नदी में से उतर के चले जाइए, और या तो इसी गांव से में आने के लिए आपको 6-7 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। सोचिए, मतलब इतनी पास में गांव है लेकिन समस्या यही है नदी में।
देखिए हमारे हम सभी लोग नदी में उतर चुके हैं और नदी का पानी इतना गंदा गंदा बह रहा है। इसी में मज़ाते हुए सब लोग चलेंगे। ये अपने सलमान भैया, सामने गया पप्पू भैया, वो LIU से हैं एक सर। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। हमने भी जूते वूते निकाल के हाथ में पकड़ लिए हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे, पानी में मज़ाते हुए, गंदे पानी का आनंद लेते हुए। मजबूरी है लोगों को, यहाँ ज़रा सी बारिश हो जाती है तो एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते अब, जबकि 100-200 मीटर का रास्ता है। 100-200 मीटर की दूरी के लिए आपको 6-7 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं दूसरे गांव में। यहाँ विद्यालय तो खुला था पर टीचर नहीं। लोगों ने बताया यहाँ कि जो विद्यालय है वहाँ पर, इसी गांव के लोगों ने ये कहा कि टीचर आते हैं ना महीने में 2-3-4 बार, टीचर ही नहीं आते, हमेशा विद्यालय बंद रहता है। ये तो गलत बात है। कम से कम अगर गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, आप टीचर बने हैं, आप थोड़ा सा कम बच्चों को शिक्षित करिए। आप अगर गांव में हैं तो कम से कम गांव में, यहाँ के गांव में देखा गया कि बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, शिक्षा के नाम पे 0। तो कम से कम उन बच्चों को शिक्षा दीजिए। आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे तो थोड़ा सा तो शिक्षा दीजिए। शिक्षा का अभाव बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों ने देखा कि नाले से होकर जाना है एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता, नाले के अंदर से होते हुए जाना है। यहाँ ये सिचुएशन है कि बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं लोग। थैंक यू।